The Earth is almost a sphere. It is slightly flattened at poles but has a bulge at equator. So when we are talking about the shape of the Earth is one of the fastest spinning body of the solar system. So its shape is roughly spherical. The bulge at equator results from the rotation of the Earth. Like जब हम कोई भी बॉडी को जोर से घुमाएंगे तो जैसे कि अर्थ जो है वो एक फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पिनिंग बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम है, तो वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्योंकि उसकी मूवमेंट है तो लिहाजा उसका जो मटेरियल है वो इक्वेटर पे जो है बाहर की तरफ से निकला हुआ है. सो रोटेशनल फोर्स की वजह से उसकी जो बल्ज है वो इक्वेटर पे मौजूद है, बट उसका जो पोलर जो डायमीटर है वो कुछ कम है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल डायमीटर. सो यहाँ पर आप इसको देख सकेंगे इज एक्चुअली द टू डायमीटर्स ऑफ द अर्थ, बट द एवरेज डायमीटर इज 12,742 kilometers. So this actually the diameter of the earth, but the equatorial diameter जिसे हम जो अभी हमने बात की थी, this diameter is called the equatorial diameter, is 12,756 kilometer, whereas the polar diameter from North Pole to South Pole, this part is actually 12,714 kilometer. So इसमें you have a difference of about 42 kilometers. So the equatorial diameter is 42 kilometer larger than the polar diameters. So is why? Because of the Earth is spinning around its own axis from west to east. So the circumference of the or the distance around the equator is 40,000 kilometer. If a person travel from one place on at equator, तो अगर वो उस मकाम से चलता हुआ दोबारा इक्वेटर पे ही सफ़र करता हुआ जब उस 40,000 किलोमीटर तय करने के बाद दोबारा जब वहाँ पर पहुँचेगा तो इट कवर्स द ग्रेट सर्कल विच इज़ कॉल्ड the equator, or the distance which is actually equal to 40,000 kilometers. The shape of the planets का हमें कैसे पता चला कि ये is a rounded shape? So the spherical form of the earth is clearly visible in photographs of the earth taken from the satellites. सो जो सैटेलाइट हमने फ़ज़ा में भेजे और जैसे कि चाँद पे जब हमने उसको फ़तह किया तो उस पर जो ज़मीन नज़र आई वो राउंडेड शेप में नज़र आई. सो दैट्स व्हाई इज़ इन स्फेरिकल शेप. सो इज़ वन ऑफ द एविडेंस. द सेकेंड एविडेंस जो है वो इफ़ वी ऑब्जर्व अ शिप अप्रोचिंग लैंड फ्रॉम द हॉराइजन वी सी इट्स स्मोक फर्स्ट एंड ग्रेजुअली मूव मोर एंड मोर ऑफ द शिप एज इट कम्स अप ओवर द हॉराइजन वी कैन सी इट. So this is one of the evidence of the shape of the planet. And the next evidence का इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं कि all the planets of the solar system are spherical. So we can assume that the earth is also spherical. Like यहाँ पर जो है वो आपको सबसे जो बड़ा planet है solar system का जिसे हम Jupiter कहते हैं वो भी rounded shape में है. Saturn जो है वो भी rounded shape में है. So that's why Earth जो है is in rounded shape. That's why Earth is in spherical form. So when there is an eclipse of the moon, the shadow of the Earth on the moon is round. Only a sphere can cast a circular shadow. So this is one of the evidence कि जब हम देखते हैं कि चांद ग्रहण हुआ तो ज़मीन का साया जो है वो चांद पे पड़ा. तो जब साया चांद पे पड़ा तो वो हमें सर्कुलर फॉर्म में नज़र आया. तो इट मीन्स कि जो सर्कल है या राउंडेड स्फीयर है वो उसका साया भी सर्कुलर फॉर्म में होगा या राउंडेड फॉर्म में होगा. ये उस वक्त होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में आती है. तो ज़मीन का साया जो है वो चांद के ऊपर पड़ता है और हम देखते हैं कि चांद ग्रहण जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाता है. सो अ पर्सन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वुड रिटर्न इवेंचुअली टू द सेम स्पॉट. सो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि जब हम मूवमेंट करते हैं या माइग्रेशन करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो हम अगर एक जगह से चलते हैं तो दोबारा सेम प्लेस पे दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाएंगे.